हेलो अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। आप सबको एडियम्स की सीरीज में वेलकम कहते हैं। इन दिस सीरीज एडियम्स को हम डिस्कस करेंगे जो सिर्फ ना कि आपको डिफरेंट एग्जाम्स में हेल्प आउट करते हैं, इवन इन कम्पेटिटिव एग्जाम सीएसएस की बात भी की जाए तो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के एग्जाम्स में भी ये एग्जिस्ट करते हैं, एक सेपरेट क्वेश्चन है। और ये आपकी कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, ग्रूम करते हैं, एज वेल एज आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी एक रोल अदा करते हैं। तो इन सेट 1 हम 10 एडियम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन को इनहेंस नहीं करेंगे बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट एडियम इज इचिंग पाम। फर्स्ट एडियम इज इचिंग पाम। इचिंग पाम मीन्स टू एक्सेप्ट ब्राइब ईगरली। ये इडियम तब यूज होता है जब कोई खुशी से रिश्वत ले रहा होता है, ब्राइब लेता है, रिश्वत लेता है। इन अ सेंटेंस वी कैन से द करप्ट ऑफिसर्स हैड एन इचिंग पाम रिफ्यूजिंग टू साइन एनी डॉक्यूमेंट विदाउट एक्स्ट्रा कैश, जो कि एक लानत है। इन अनदर सेंटेंस वी कैन से हियर इचिंग पाम एज honest workers never have any itching palm no matters how tough things get। कि जो ऑनेस्ट वर्कर होता है वो कैसे भी हालात हों वो ब्राइब रिश्वत को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है। द सेकेंड इडियम इज द प्राइम रोज पाथ। द प्राइम रोज पाथ मीन द लाइफ ऑफ ईज एंड प्लेजर, ऐशो इशरत का रास्ता। वी कैन यूज इन अ सेंटेंस many a young men are fascinated by the prime rose path in USA. In another example, we can say here, in this sentence, many are young men. Many are is plural, are many is singular. Keep in mind, okay? So many are, this is plural, many are young men, so we used because of this. So in another sentence, we can say here, he chose the prime rose path of quick money only to regret it later। कि अभी तो उसने एक प्राइम रोज पाथ चूज कर लिया है, ऐशो इशरत का रास्ता ऑप्ट कर लिया है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उस पर रिग्रेट जरूर होगा। क्विक मनी का सोर्स है बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पे रिग्रेट जरूर हो सकता है। द थर्ड एडियम इज ब्रेक वंस फॉल। ब्रेक वंस फॉल मीन प्रिवेंटिंग सीरियस इंजरी, यानी जब आप गिरने की शिद्दत को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो एट दैट टाइम ये इडियम यूज होता है, ब्रेक वंस फॉल। इन सेंटेंस वी कैन यूज हियर लाइक दिस, लकीली द थिक पाइल ऑफ लीव्स ब्रोक हिज फॉल व्हेन ही स्लिप्ड फ्रॉम द लैडर। कि जब वो सीढ़ी से गिरा तो लकीली ऐसा हुआ कि एक लीव्स का ढेर जो था उसने उसकी इंजरी की शिद्दत को डिक्रीज कर दिया। तो इस सेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। इन अनदर सेंटेंस लाइक दिस, व्हेन द लिटिल बॉय फेल आउट ऑफ द विंडो द बुशेस ब्रोक हिज फॉल। जब विंडो से एक बच्चा गिरता है तो वहां से नीचे झाड़ियों ने उसके शिद्दत को डिक्रीज कर दिया है, उसके गिरने की शिद्दत को कम कर देती हैं। नेक्स्ट फोर्थ इडियम इज वॉश वंस हैंड ऑफ। Wash one's hand off mean to end association with anyone। किसी से ताल्लुक खत्म कर लेना। This is wash one's hand off। USA has washed its hands off on Taliban issue। In another sentence, we can say, I have washed my hands of this entire argument, so you too can figure it out yourself। कि मैंने तो इस एंटायर आर्गुमेंट से अपने हाथ खींच लिए हैं, दस्तबरदार कर लिया है, आप दोनों मिलकर इसको, इस इश्यू को, इस मैटर को आपस में देख सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ इडियम इज टू बिकम रिकनसाइल टू। टू बिकम रिकनसाइल टू मीन टू बिकम फ्रेंडली एंड पीसफुल। मीन के किसी बात पे समझौता कर लेना। तो ये इडियम हम
इस सेंस में यूज कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट एंड द चीफ जस्टिस वर पब्लिकली रिकनसाइल्ड ओवर द केस ऑफ इमरान खान, जो कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा, होने नहीं जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज he has slowly become reconciled to the fact that he will have to sell his childhood home. In next idiom, the next idiom is to militate against. To militate against mean to work against. किसी चीज के खिलाफ जाना, उस वक्त हम ये idiom यूज करते हैं, to militate against. Like in a sentence, we can say, these fundamental differences of language and religion will militate against two communities coming together. And in another sentence, the heavy rain and poor visibility militate against our plans for a weekend road trip. कि visibility ना होने की वजह से उसको cancel करना पड़ा. The next idiom is to be cognizant of. To be cognizant of mean having knowledge or awareness. किसी चीज के बारे में knowledge, awareness रखना, उस वक्त ये idiom यूज होता है. To be cognizant of. Like in a sentence, we can say, politicians must be cognizant of political boundaries within which they work. In another sentence, as a driver, you must be cognizant of the changing weather conditions on the highway. Next idiom is wages of sin. Wages of sin means result of evil deeds. गुनाह का अंजाम wages of sin कहलाता है. The criminal eventually lost everything, proving that the wages of sin are always better. क्रिमिनल्स ने हर चीज को यहाँ पे छोड़ दिया, ये साबित करते हुए कि जो इसके अंजाम हैं वो हमेशा सख्त हैं, खतरनाक हैं. He spent his life cheating others, but his lonely and miserable old age for the true wages of sin. Next idiom is to bring grace to the mill. Use anything for one's benefit. अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना किसी चीज को to bring grace to the mill कहलाता है. A good politician can use any personal experience, good or bad, as a grace to the mill for his next turn. On the other hand, we can say here, he can sell all the junk he purchases at low prices. All is grace to the will. The next final and last idiom of the set 1 is, this is idiom number 10, which is keep one's fingers crossed. To keep one's fingers crossed mean to hope for good luck. नेक तमन्ना करना. We should keep our fingers crossed till the last ball is balled in the case of Imran Khan. The next sentence is, she is keeping her finger crossed that the weather's face clear for the outdoor wedding tomorrow. ये हमारे पास idioms थे. इन idioms को मेमोराइज करें, अपने डेली रूटीन में इनको यूज करें, अपनी कम्युनिकेशन को और पर्सनैलिटी को ग्रोम करें. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. स्टे ब्लेस्ड.